नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एम क्लासेस BW पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संघ, परिसंघ और संघ में अंतर। ये संघ, परिसंघ और संघ क्या कहलाते हैं, जानना क्यों जरूरी है, तो हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने भाइयों बहनों तथा दोस्तों में, मित्रों में शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे राज्य। राज्य कहने की योग्यता कौन रखता है, तो जिसके पास चारों तत्व हो, मतलब कि जनसंख्या, भूमि, मतलब कि भूभाग, मतलब क्षेत्र जिसे हम लोग कह सकते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, जिनके पास चारों तत्व होते हैं वे जो है वह राज्य कहलाने के लायक होते हैं। अन्यथा हम लोग राज्य नहीं कह सकते, उसे हम लोग प्रांत कहते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में संघ, परिसंघ और ये संघ, ये क्या कहलाते हैं और इनका जो है प्रयोग क्या है, तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए पहले हमने लिख दिया है फेडरेशन वाला संघ। देखिए फेडरेशन का मतलब ही संघ ही होता है। यहाँ से हम डिनोट कर देते हैं FED, ठीक है, और यहाँ से यूनियन, ठीक है, मतलब कि UNION, ठीक है, और ये जो है कॉन्फेडरेशन, ठीक है, यहाँ से कॉन्फेडरेशन, ठीक है, मतलब कि परिसंघ होते हैं। तो देखिए जब हम लोग भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान के भाग 1 यानी अनुच्छेद नंबर 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो राज्यों का संघ होगा तो मतलब क्या, राज्यों का संघ होगा तो संघ का मतलब क्या, तो देखिए इसी संघ को हम लोग जान रहे हैं। संघ 3 प्रकार के होते हैं, संघ, संघ और परिसंघ। तो हम लोगों को जब संविधान पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी और न आए, इसलिए हम लोग इन सभी चीजों को देख रहे हैं। और छोटे छोटे चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाता है, इसलिए कि छोटी छोटी चीजें ही एक बड़ी समस्या बन जाती हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से संघ मतलब कि फेडरेशन किसे कहते हैं, फिर संघ किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र राज्य, याद रखिएगा आप सभी लोग कि राज्य किसे कहते हैं, तो जिसके पास चारों तत्व मौजूद हो, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। ठीक है, 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र राज्य अपने में समझौता करके या फिर संधि करके, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाना चाहते हैं और बनाते हैं, उसी चीज को हम लोग कहते हैं संघ। संघ ये फेडरेशन वाला संघ है, मतलब कि कहते हैं हम लोग फेडरेशन। ठीक है, इसका एक जीता जागता उदाहरण है अमेरिका। अमेरिका 50 राज्यों का संघ है, लेकिन वे 50 राज्य अपने आप में स्वतंत्र हैं। हर एक राज्यों में अलग अलग प्रकार की कानूनें हैं, अलग अलग प्रकार की जो है अपनी रखे हुए हैं, अपने कानून को बरकरार रखे हुए हैं, अपने कानून को बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, जो भी करते हैं। लेकिन जो है अमेरिका जो है 50 राज्यों का उदाहरण है और वह जो है 50 राज्यों का संघ है, मतलब कि फेडरेशन है। हर एक राज्य अपने अपने स्वतंत्र हैं, हम लोगों को यही जानना है। लेकिन हम लोग भारत को जानते हैं, तो भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है, मतलब कि भारत भी एक राज्यों का संघ है बट यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन में क्या होता है कि जो पूरे भारत में जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी स्टेट हैं, वे सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन हैं। ठीक है, बाकी जो 28 राज्य हैं अपने भारत में, वे अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। ये केवल 3 तत्व ही अपने पास रखते हैं, सरकार, भूभाग और जनसंख्या। इनके पास जो है संप्रभुता नहीं है, तो यह राज्य कहलाने के लायक नहीं है। ठीक है, ये जो है, और इस यूनियन स्टेट में होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने सुविधा के अनुसार क्षेत्रों को बांट देती है। ठीक है, सभी का नेतृत्व तो स्वयं करेगी, लेकिन एक राज्य सरकार के तहत उन्हें उन क्षेत्रों को दे देती है, जिससे कि वो उनका ख्याल रखे, उस पे जो शासन करे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका और सबसे बड़ा रोल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनियन स्टेट में। ठीक है, और इनमें जो होता है वह आंतरिक मामलों में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं फेडरेशन ऑफ स्टेट में। ठीक है, तो उसी चीज पे हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी चीज को समझ रहे हैं। अब तो उम्मीद करते हैं कि अब तो आप सभी लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये जो कॉन्फेडरेशन है, इसमें स्वतंत्र देश मिलकर या फिर संधि करके अपने एक गवर्नमेंट को बनाते हैं और दुनिया के सामने अपने आप को एक देश के रूप में प्रस्तुत करते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं। तो इसको एक बार हम लोग पढ़ के जान लेते हैं, समझ के जान लेते हैं। वैसे हम लोगों ने तो क्लियर कर ही लिया है, बट एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र राज्य, स्वतंत्र राज्य किसे कहते हैं आप सभी को पता है। ठीक है, राज्यों, स्वतंत्र राज्यों द्वारा एक समझौते या फिर संधि के तहत या फिर संधि करके सरकार का गठन किया जाता है
मतलब केंद्र सरकार का गठन किया जाता है, केंद्र में सरकार का गठन किया जाता है, उसे फेडरेशन कहते हैं, मतलब कि संघ कहते हैं। ठीक है, संघ इसे भी कहते हैं और संघ इसे भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए है, उदाहरण के लिए है, अमेरिका 50 राज्यों का जो है वह संघ है, मतलब कि फेडरेशन है, यूनियन ऑफ स्टेट नहीं है, फेडरेशन है, मतलब कि 50 राज्यों का संघ है। देखिए यहाँ पर क्या क्या है, तो दोहरी नागरिकता भी चलती है और हर एक राज्य का अपना अलग अलग कानून है, उसमें जो है यह इंटरफेयर करने गवर्नमेंट जो है नहीं जाएगी। ठीक है, मतलब कि सेंट्रल पावर जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं जाएगी उसमें अपने भूमिका को निभाने और उसमें अपना जो है अगला जो पॉइंट है हम लोगों का कि फेडरेशन यानी संघ से अलग होने के लिए संधि तोड़ना पड़ता है, जो भी संधियां हुई रहती है उसको तोड़ना पड़ता है संघ से अलग होने के लिए। थोड़ा सा कठिन प्रोसेस भी होता है, इसका भी थोड़ा सा कठिन प्रोसेस होता है, बट जो हम लोगों का है यूनियन से कोई बाहर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और ये जो कॉन्फेडरेशन है ये एक अस्थायी संघ कहलाता है। ठीक है, इसमें देश जुड़ते हैं निकलते हैं, जैसे अभी जो है ब्रिटेन यूके बाहर हो चुका है कॉन्फेडरेशन से। ठीक है, तो देखिए आगे हम लोग देखते हैं इसको कि केंद्र सरकार राज्यों के नाम व उनके सीमाओं में परिवर्तन नहीं कर सकती है। केंद्र सरकार जो है इनके सीमाओं में और फिर नामों में परिवर्तन नहीं कर सकती है। ठीक है, इन जो है इन सभी चीजों में जो संघ फेडरेशन वाले संघ में केंद्र सरकार जो होती है वह न तो नाम में परिवर्तन कर सकती है और न ही क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन अपने भारत में क्या है कि यूनियन ऑफ स्टेट है, सारी पावर जो है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। वह जब चाहे किसी भी राज्य को घटा बढ़ा सकती है, नामों में परिवर्तन कर सकती है, 2 राज्यों को मिलाकर 1 बना सकती है, 2 को तोड़कर 3 बना सकती है। इस प्रकार से अपने यहाँ भारत में ये सरकार कर सकती है, यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस फेडरेशन स्टेट को समझ चुके होंगे, फेडरेशन ऑफ स्टेट को समझ चुके होंगे। आइए हम लोग परिसंघ यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट को हम लोग समझते हैं। देखिए 2 या 2 से अधिक, ठीक है, स्वतंत्र देशों द्वारा संधि या फिर समझौता करके, आप सभी लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र देशों द्वारा, यहां पे आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र देशों द्वारा संधि या फिर किसी समझौते के तहत कोई समझौता करके विश्व के अन्य देशों के सामने अपने आप को एक देश के रूप में प्रस्तुत करना, मतलब कि दिखाना, कॉन्फेडरेशन कहलाता है, मतलब कि परिसंघ कहलाता है। ठीक है, यहां से परिसंघ कॉन्फेडरेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन, इसमें आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे देश जो हैं यूरोपियन यूनियन में थे। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। परिसंघ में शामिल देश आसानी से अपने आप को बाहर कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ये जो संघ होता है यह एक अस्थायी संघ कहलाता है। ये जो परिसंघ होता है एक अस्थायी संघ कहलाता है। ठीक है, तो बाकी इसमें कुछ नहीं है। और आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ से यूनियन ऑफ स्टेट को। ठीक है, मतलब कि संघ को, जो अपने संविधान के अनुच्छेद 1 में पढ़ना है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो राज्य का संघ जो होगा, संघ मतलब क्या, तो देखिए हम लोग यहाँ से वही जानेंगे। देखिए केंद्र सरकार द्वारा, संघ का मतलब होता है, अर्थ होता है यानी, ठीक है, कि केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, अपनी सुविधा अनुसार अपने क्षेत्र को, मतलब पूरा भारत सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मतलब उसके क्षेत्र को, यानी बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सभी क्षेत्र हैं, मतलब कि 28 राज्य जो हैं वे क्षेत्र हैं। ठीक है, अपने क्षेत्र को, ठीक है, अलग अलग राज्यों या प्रांतों में बांट दिया जाए, और बांट देती है। ठीक है, मतलब विभिन्न भागों में, विभिन्न क्षेत्रों में बांट देती है, बांट दिया जाए, तो वही चीज जो होता है राज्यों के ऐसे समूह को, मतलब बांट देने के बाद फिर उसे एक जगह देखा जाए। ठीक है, मतलब कि जैसे सभी को मिलाकर ना भारत है, अकेले भारत तो है नहीं, तो ऐसे राज्यों के समूह को यूनियन कहते हैं, मतलब कि संघ कहते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग यहाँ से क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, यहां से आगे हम लोग देखते हैं, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, इंडिया जो भारत है यह एक राज्यों का संघ है,
राज्यों का संघ। संघ का अर्थ क्या है आप सभी लोगों ने समझा, ठीक है। यहां से हम लोग देखते हैं, देखिए कनाडा भी जो है, कनाडा वह भी एक राज्यों का संघ है, ठीक है, मतलब कि यूनियन है, फेडरेशन नहीं है, ठीक है। और भारत जो है, भारत में राज्यों को सीमित शक्ति प्राप्त है, भारत में राज्यों को सीमित शक्ति प्राप्त है, मतलब कि जैसे अपने भारत में राज्य राज्य का दर्जा तो दिया जाता है, बट राज्य एक्चुअल में है नहीं, क्योंकि उसके पास जो है संप्रभुता नहीं है, ठीक है। राज्य जो चाहे अपने मर्जी से नहीं कर सकता है, ठीक है, इसलिए उसको सीमित शक्ति प्राप्त है। जबकि केंद्र के पास अत्यधिक शक्ति है। केंद्र जो भी मतलब कि निर्णय लेगी वह राज्य को मानना पड़ता है, यह यूनियन ऑफ स्टेट में होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, राज्य यानी कि यूनियन से टूटकर अलग नहीं हो सकता है। जो राज्य है मतलब कि यूनियन से टूटकर, संघ से टूटकर राज्य अलग नहीं हो सकता है। देखिए इसी में के कुछ पॉइंट जो है वहां हम यहां से लिखे हुए हैं, ये हो गया तो हम यहां से लिख दिए जिससे कि थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा। देखिए यहां से, केंद्र सरकार के पास राज्यों के नाम बदलने तथा एक राज्य को तोड़कर दो राज्य बनाने की शक्ति है। हमने पहले बताया कि यूनियन ऑफ स्टेट में क्या होता है कि केंद्र सरकार के पास ऐसी शक्तियां मौजूद होती हैं जिससे कि वह राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकता है और एक राज्य को तोड़कर दो राज्य भी बना सकता है, ठीक है। आगे यहां से हम लोग देख लेते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को राज्यों को मानना पड़ता है, ठीक है, राज्य को मानना अनिवार्य होता है, मानना पड़ता है, ठीक है। अगला जो हम लोगों का पॉइंट है, नागरिकता एकल होता है और राष्ट्र का केवल एक झंडा और राष्ट्र का जो है केवल एक संविधान होता है, ठीक है। यह जो हमारे भारतीय संविधान का है, भारत यूनियन जो का है, भारत राज्यों का संघ का है, तो यूनियन में ये होता है, ये सभी चीजें होती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इजीली समझ चुके होंगे, ठीक है। सो वीडियो पसंद आया होगा, सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने भाई बहनों तथा दोस्तों में, मित्रों में शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे और हम लोगों का जो वीडियो है इसी प्रकार से रेगुलर रहेगा। तो आप सभी लोग चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।